ए मास्टर, राम बनवे मनई भाई का कर बिया, मनई बड़ा बहुरूपिया होती भाई। हे राम बनवे मनई, हे राम बनवे मनई, मनई यही बनवे राम के, राम बनवे मनई। राम बनवे मनई, हाँ राम बनवे मनई, राम बनवे मनई, मनई यही बनवे राम के। महारानी जी, महारानी, हाँ महारानी का भाव। दरबारी, आज मैं दरबार में खून की आंसू रो रही हूँ और तुम यहाँ पे क्या करा? का बात यह है, कहे बरे आप खून के आंसू रोवत यहाँ भाई। दरबारी, हाँ। मैं खून के आंसू क्यों रो रही हूँ? महाराज ने मेरे साथ धोखा दिया और मेरे साथ छल किया और मुझसे झूठ बोला। जब महाराज मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ मैं बेसहारा हूँ और अकेला हूँ। मैं बेसहारा विधवा हूँ। विधवा नहीं, बेसहारा अकेला हूँ। दरबारी, जब मैंने महाराज को देखी और सोचने लगी कि महाराज की तो कोई भी नहीं है, महाराज बुढ़े हो चुके हैं, वो थोड़े दिन के मेहमान हैं। महाराज के न रहने पर मैं एक दिन इस रात तक पर बैठूंगी और रियासत मैं चलाऊंगी, हुकूमत हमारी होगी। दरबारी, अब ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज की पहली रानी, उनकी एक बेटी है जो उसका नाम पायल है, राजकुमारी पायल। महाराज के न रहने पर इस रियासत की मालकिन पायल बन जाएगी और मैं खड़ी खड़ी देखती रह जाऊंगी और मेरे साथ में कुछ भी नहीं आएगा। हाथ में कटोरा है लेके चौराहे चौराहे भीख मांगे। दरबारी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं महाराज को ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी वो जिंदगी भी याद करेगा। और रही पायल की बात, पायल की तो मैं ऐसी हसन करूंगी, ऐसी हसन करूंगी, इस रियासत के लोग देखते ही खौफ जाएंगे। दरबारी, इस रात तक पर बैठेगी महारानी सरंगा। महारानी सरंगा की, महारानी सरंगा की, महारानी सरंगा की कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की, कलयुग का बास हो सत्का सत्या नास। कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की, कल्लू का बास हो अब बुधराम का नाश। दरबारी, तूने दरबार में कुछ देखा है आज? अरे आज दरबार में मैंने पहली बार मंत्री जी को देखी हूँ। आपने पहली बार मंत्री जी को देखा है? पहली बार। हाँ, पहली बार। और जैसे मंत्री जी को देखी हूँ, मैं तो पागल और दीवानी हो गई। वही मैं से भूख भूख करत हुए। क्या रे भूख भूख? जेरा जेरा। अब मैं चलूं, मंत्री जी से मिलूंगी और उससे प्यार भरी बातें जरूर करूंगी। बिल्कुल, लेकिन कैसे चलत हूँ? ये दिल है पागल दिल मेरा, हर पल तुझे आवाज दे।
करेगा। क्यों नहीं? पायल तो प्यार में दीवानी हो गई है, वो भी एक सेनापति के बेटे से, रमन के साथ में। क्यों नहीं? रमन को फांसी हो जाएगी और पायल उसकी याद में खुद ही मर जाएगी खुद खुद। अब मैं चलूं मंत्री जी से मिलूंगी। हाँ। ये दिल है पागल मेरा, हर पल तुझे आवाज दे। ये या भगवान, ये मैं क्या देख रही थी और क्या सुन रही थी कि उस दिन जो हम और रमन बियाबान जंगल में प्यार कर रहे थे, तो जो नकाबस्त में आया था वो कोई और नहीं था। क्या बताऊं, शिव कुमार और महामंत्री गजराज सिंह दोनों लोग जाकर हमारे पिताजी से और रमन के पिताजी से सारी बातें बता दिए हैं। अब क्या होगा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बातें अपने रमन से जाके बताती हूँ। रमन, कहाँ हो रमन तुम? यहीं पे तो मिलने का वादा की थी, लेकिन अभी तक रमन आए नहीं। ठीक है। ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। ओ आके हमको गले से लगा जा, ओ आके हमको गले से लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। ओ तुमसे होके जुदा मेरे राजा, ओ तुमसे होके जुदा मेरे राजा, तुमसे मिलने की चाहत हुई। मैं क्या देख रहा हूँ कि आज भी तुम मुझसे पहले चमन में और तुम्हारी आंखों में आंसू। पायल, सुनो हमारी बात। तो प्यारी तुम मुझसे पहले चमनिया गई, आज बहकी सी बहकी तुम्हारी नजर, कोई तकलीफ तुमको बता दो मुझे।
रमन, मैं तुमसे कैसे बताऊं रमन, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा रमन, मैं तुमसे क्या बताऊं रमन। अगर तुम मुझसे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? रमन, आप सुनना चाहते हो रमन? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनिए रमन। चार दिन की है प्यारे तेरी जिंदगी, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ जाओगे। प्यारे अपना पिताजी गए जाने, प्यारे अपना पिताजी गए जाने, कोई तरकीब प्यारे सुहानी नहीं, प्यारे अपना पिताजी गए जाने। हेलो, ये हमारे बड़े भैया दूल्हे राजा के बड़े भैया आए हैं, दूल्हे राजा के बड़े भैया शंकर भैया। ये सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम, धन्यवाद। क्या कहा कि सुबह मुझे फांसी की सजा हो जाएगी? हाँ रमन। तो चलो तरकीब कोई निकाले प्रिय, बिन मोहब्बत के दिन ये न कट पाएंगे। प्यार में अगर किसी दिन हम पकड़े गए, फांसी के तख्ते पर दोनों चढ़ जाएंगे। प्यार में अगर किसी दिन मैं तुमको बार बार यही समझाता रहा कि पहले तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारे यहाँ का एक इतना गुलाम हूँ। मेरे पिताश्री जब गुलाम है तो मैं उनका बेटा, मैं आपका गुलाम हुआ, इसलिए हमारा तुम्हारा मिलन असंभव है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आज आपके पिताश्री को यह बात मालूम हो गई। लेकिन पायल, ये सारी बात आखिर तुम्हारे पिताजी को मालूम कैसे हुई? रमन, रमन, उस दिन जो हम तुम भी आवाज जंगल में प्यार कर रहे थे, तो वहां पर सुकुमार और हमारे राज दरबार के महामंत्री गजराज सिंह दोनों लोग मिलकर हमारे पिताजी से और तुम्हारे पिताजी सारी बातें बता दिए। यानी मंत्री गजराज सिंह और सिपाही शिवकुमार मिलकर हमारे प्रति शिकायत की है। हाँ रमन। और हमारे पिताश्री को भी ये बात मालूम हो गई है। हाँ रमन। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ पायल, मेरी जिंदगी की सभी रास्ते बंद हो गए हैं। महाराज का ऐलान था, महाराज मुनादी करवाए थे कि अगर प्यार करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके लिए सजा होगी, सजाए मौत की। मुझे मरने से अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन पायल, अब ये एक रास्ता है बचने के लिए। वो कौन सा रास्ता है रमन? वो रास्ता हमारे बंगले पर जाता है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत लाड दुलार देती है। अगर हम लोग यहाँ से अपने बंगले पर चले जाएंगे तो मेरी माँ कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगी और मुझे हर कदम से बचा लेगी। पायल, अगर मेरी बात मानो तो तुम इसी वक्त मेरे बंगले पर चलो। चलिए रमन। चलो। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहना, आप लोग मुझे नहीं जानते पहचानते। मैं इसी रत्नसार रियासत की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम है सेना नायक दिवाकर और मेरा नाम है सुधा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रमन। मेरा बेटा रमन कॉलेज से पढ़ाई करके आया और बस्ता रखकर न जाने कहां चला गया। मैं उसी का इंतजार कर रही हूं कि वो आकर भोजन कर लेता तो मैं घर का दूसरा काम करती। मैं अपने बेटे रमन का इंतजार करती हूँ।
बेटा रमन, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? मैं तुम्हें से पूछ रही हूँ, ये तेरे साथ में लड़की कौन है? माँ ये लड़की वो मैं पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है तेरे साथ में? तो वो कर रहा है। सुन मेरी बात, अरे कौन है साथ में तेरे? ये आई रमन काने, कौन है साथ में तेरे? ये आई रमन, कौन है साथ में तेरे? ये आई रमन, बोली बेटा मेरे प्यारे प्यारे रमन, बोले और आंख में आंसू लिए क्यों खड़ी ये मौन है? सच बता बेटी मुझे, किसकी सुता तू कौन है? अरे अब ना घबराओ बेटी, आई मेरे भवन, 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 बोली बेटा मेरे प्यारे प्यारे रमन। माँ, मैं आपसे बतला रही हूँ माँ। बोलो। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, दामन में मैया छुपा लीजिए। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए, अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए। रत्न सिंह की लाडली पायल हमारा नाम है, वही की हूँ रहने वाली, वही हमारा धाम है। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए। अरे बावली तक वारिस है
है तू, कैसे तुझको मैं अपनी बहू मान लूं। दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहुत, दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहुत। मेरे घर में भला कैसे रह पाऊंगी। यानी माँ तू इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार कर रही है? हाँ बेटा। पहले मेरी बात सुन माँ। तो पायल ने माँ ने मुझको है सोहर लिया, पत्नी मैंने ये मैया लिया मान है। फांसी का आदेश है मेरे हो गया, फांसी का आदेश है मेरे हो गया। तेरे कदमों में मैया मेरी जान है। फांसी का सिपाही राम सिंह, हम बंगले के चारों तरफ, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, लेकिन रमन का कोई पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगले के अंदर तो नहीं है। चलो हम बंगले के अंदर चलते हैं। क्या नहीं सर, चलिए। बेटा रमन, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। माँ तुम जाओ अंदर, छुप जाओ बेटा। पिताजी बहुत गुस्से में हैं और हाथों में हथकड़ी लेकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। बेटा। माँ पिताजी बहुत गुस्से में, उनको समझा देना माँ। हाँ बेटा तुम जाओ, छुप जाओ, मैं उन्हें समझा लूंगी, बुझा लूंगी। समझा देना माँ। वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। सिपाही, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं। क्यों नहीं सर? ना तो बंगले के अंदर है, ना तो बंगले के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माँ के कमरे में तो नहीं है? क्यों नहीं सर? चलो उसके हो माँ सकता के है। कमरे में चलते हैं। क्यों नहीं सर? आओ मेरे साथ। चलो। ऐ सुधा, सुधा, मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं कि तू बंगले में अकेली बैठकर रो रही है? तुझे रमन ने कुछ कहा है? नहीं स्वामी, रमन ने मुझे कुछ नहीं कहा है। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही है? क्या बात है? बोल। मेरी बात को ध्यान से सुन। आज किस तौर से प्रिय सुधा, आज किस तौर से नैनों से अक्ष जारी हुए। आज किस तौर से नैनों से अक्ष जारी हुए। कौन सी बात पर, कौन सी बात पर नैनों से अक्ष जारी हुए। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो क्यों रो रही है? क्या बात है बता। मैं बता रही हूँ स्वामी, सुनिए। क्या बात है बता।
और स्वामी जी इसी उम्र में क्या हो गया तेरी? स्वामी जी इसी उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी इसी उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी इसी उम्र में सरगम की घटा छाई है। और ऐसे लगता कि जैसे, और ऐसे लगता कि जैसे मौत मेरी आई है। आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है। आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है। अरे आज कुछ मांगने को, आज कुछ मांगने को पास तेरे आ